हाँ, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसटीएम सर की क्लास में। यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिजनेस मैथमेटिक्स व्यवसायिक गणित का इम्पॉर्टेंट थ्योरीज। वो कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं थ्योरी के जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन थ्योरीज को मैं अभी बताने वाला हूँ जिससे क्वेश्चन एग्जाम पूछता है अलग अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा। कई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर थ्योरी तो बहुत पूछा जाता है प्रैक्टिकल के साथ साथ, कई ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जहाँ प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं और 10 से 20% थ्योरी होती है। तो हर एक यूनिवर्सिटी आजकल थ्योरी पूछना शुरू कर दी है। तो वो क्या क्या थ्योरी है बताने वाला हूँ इस वीडियो में, एंड तक बने रहिए और सुनिए देखिए। देखिए, सबसे पहला थ्योरी जो होता है वो हमारा होता है आव्यूह से। आपको पूछा जाएगा आव्यूह किसे कहते हैं, संक्षिप्त उदाहरण देकर के समझाइए। तो ये जो थ्योरी मैं अपने वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ये नए अजय माला से है, अभी लेटेस्ट जो इस साल 2024 के लिए बना है। जिन बच्चों के पास है आप पृष्ठ नंबर 109 में जाकर के देख सकते हैं, और जिन बच्चों के पास नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको देखना है कि आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। अब ये ऑडियो लेक्चर नहीं है तो मैं आपको केवल क्वेश्चन और उसके आंसर दिखा रहा हूँ। इसी के साथ साथ दूसरा इसका थ्योरी होता है कि आव्यूह के 6 प्रकारों का वर्णन कीजिए संक्षेप में। तो ये आप देख सकते हैं, पड़ा आव्यूह, खड़ा आव्यूह, 2 पॉइंट हुआ, और तीसरा है इसका पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, वर्ग आव्यूह और इकाई तथा तत्सम आव्यूह, है ना। ये सब आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो सुनिए क्या होगा। आव्यूह के एक और छोटे प्रश्न है जो कि है आव्यूह गणना एवं आव्यूह के परिवर्तन को समझाइए, पृष्ठ नंबर 111। और आप जो बच्चे देख रहे हैं देख सकते हैं, यहाँ तक आपको इसमें लिखना है। अगला इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है सारणिक से, जैसे आप डिटर्मिनेंट कहते हैं। यहाँ पर सारणिक क्या होती है उसकी परिभाषा दीजिए, और सारणिक का मान यह प्रसार को संक्षेप में समझाइए। ये पूछता है जिसमें आपको ये थ्योरीज लिखनी है, ये एग्जाम्पल्स देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये एक पेज का लगभग इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होता है इसी चैप्टर का, सारणिक की गुणीय विशेषता को या नियम को समझाइए। तो यहाँ पर गुण विशेषता नियम सब एक ही चीज़ है जो एक पॉइंट में दिया हुआ है पेज नंबर 115 में, ठीक है। तो ये थ्योरीज आपको लिख लेनी है और याद भी कर लेनी है, और याद करके लिख के प्रैक्टिस करना है आप कितना लिख पा रहे हैं। सारणिक और आव्यूह में अंतर भी पूछा जाता है क्योंकि दोनों बिल्कुल दिखने में सेम होते हैं लेकिन बनाने की प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है नए अजय माला में, ये आप लोग देख लीजिए। अगला जो थ्योरी आता है वो बीजगणित से आता है। तो बीजगणित में जैसे कि सूचनार्थ बीजक से आप क्या समझते हैं, एक ये थ्योरी हो जाता है जो कि आधे आधे से भी कम, एक पेज का लगभग 25% भाग में दिया, एक तिहाई में दिया, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। ये इसके बाद समाकलन पत्र और विकलन पत्र को संक्षेप में समझाइए, ये भी आते हैं, ठीक है। आप ये पूरा थ्योरी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं जिन बच्चों के पास नहीं है, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर से आप क्या समझते हैं, मतलब वही जीएसटी को पूछा जा रहा है, या पूरा डिटेल से इसकी थ्योरी देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसकी अगर ऑडियो लेक्चर चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर ऑडियो लेक्चर भी ले आऊँगा, ठीक है। फिर है वही क्वेश्चन रिपीट हुआ 2022 में, देखिए बिलासपुर ने पूछा है आव्यूह के प्रकारों को उदाहरण से ही समझाइए, 2022 में पूछा है बिलासपुर ने, है ना। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आजकल हर एक यूनिवर्सिटी पूछना शुरू कर दी है। उसी को रायपुर ने भी पूछा है, 19-20 में लगातार पूछा है, तो देख लो रायपुर वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये थ्योरीज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इन सबको पढ़ लेना ताकि अच्छे नंबर से पास हो पाओ और अपना और मेरा नाम रोशन करो, ठीक है। हाँ, अगला थ्योरी है आपका बीजक का निर्माण, ठीक है। बीजक का निर्माण, अब देखिए यूनिट बदलते जा रहे हैं ना, चैप्टर्स बदलते जा रहे हैं, यूनिट्स बदलते जा रहे हैं, तो अब 20 में मत पूछना है किस यूनिट का है। ये लगातार जितने भी यूनिट आपको नंबर वाइज दिए गए हैं मैं वहाँ से आपको सीधा थ्योरी इंपॉर्टेंट छाँट छाँट करके दे रहा हूँ, हर एक अलग अलग क्वेश्चन के साथ ही आएंगी, तो आपको सब पढ़ लेना है। तो बीजक किसे कहते हैं या कितने प्रकार के हैं संक्षिप्त में समझाइए, ये प्रॉपर इसकी थ्योरी आप देख सकते हैं पृष्ठ नंबर 147 में दिया हुआ है, ठीक है। ये जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं पूरा बकायदा दिखा रहा हूँ ताकि वो लोग स्क्रीनशॉट देख करके भी पढ़ सकें, है ना, ठीक है। फिर सामान्य बीजक और सूचनार्थ बीजक में अंतर, ये सब भी देख लो जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। यही से थ्योरी आती है। बीजक क्या है, इसके बनाने के लाभ को पूछता है, देख लो,
है ना। ये सब चीज़ें आपको अभी तक कोई नहीं बताएगा कि क्या आता है ना। मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिकल बनाने वाले बच्चे, थ्योरी पढ़ने वाले बच्चे, दोनों ही प्रकार के बच्चे पास हो पाएँ, है ना। प्रैक्टिकल में क्या क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसका भी एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन को चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में देखिए। अगला विशेष थ्योरी है दीर्घ उत्तरी से लघु गुणक चैप्टर से, कि लघु गुणक को समझाइए, ये उसकी सामान्य से परिभाषा दीजिए और ये बेसिक्स आंसर उसमें दिया हुआ है। लघु गुणक, किसी संख्या का लघु गुणक और लघु गुणक के सूत्र, नियम, है ना, ये आप प्रॉपर देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। सामान्य लघु गुणक क्या होता है समझाइए, ये सब थ्योरीज आती है ना। बिलासपुर ज़्यादा नहीं पूछता इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई यूनिवर्सिटी नहीं पूछेगी, सभी यूनिवर्सिटी पूछती है। अगला इम्पॉर्टेंट थ्योरी है आपका साधारण ब्याज से आप क्या समझते हैं। इसको सरगुजा ने 2021 में पूछा भी है, ठीक है। ये है पृष्ठ नंबर 183 में और ये इसका बेसिक्स आंसर है, जो कि जिन बच्चों के पास नहीं है वो देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्याज की नाम मात्र एवं वास्तविक दर को समझाइए, इस तरह से एक और थ्योरी आपको मिल जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं। साधारण ब्याज की तरह चक्रवृद्धि ब्याज को भी पूछा जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज से आप क्या समझते हो, उदाहरण से समझाइए। ये आप देख सकते हैं इसका आंसर और आप पढ़िए, बहुत ही सरल है। सूत्र उत्तर लिख के तो आप आधा इसको ऐसे ही भर सकते हैं एक पेज का, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होती है और फिर दोनों में अंतर का थ्योरी आता है। देखिए चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज में अंतर 6 पॉइंट में दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो इम्पोर्टेंट थ्योरी जो इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, इसको लिख के रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी। ये है वैदिक गणित यूनिट 4, जहाँ से थ्योरीज आएगा ही आएगा कि वैदिक गणित का अर्थ क्या होता है, इसके इतिहास को संक्षिप्त में बताइए। तो ये है इसका अर्थ या इतिहास, ठीक है। और ये पूरा डिटेल से संक्षिप्त में दिया हुआ है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैदिक गणित के लाभ भी पूछ सकता है, तो ये आपको कुछ पॉइंट दिया हुआ है छोटे छोटे वन लाइनर के, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। लगभग 7 पॉइंट है बच्चों, ठीक। अगला तो ये है युगपत समीकरण का अर्थ और समीकरण का महत्व, ठीक है। अगला थ्योरी जहाँ पर ये है आपको पृष्ठ नंबर 215 में और यहाँ पर ये कुछ विशेष थ्योरी दी गई है, ठीक है, उदाहरण सहित, या प्रॉपर आप देख सकते हैं। और उसी तरह से समीकरण का सामान्य गुणों पर प्रकाश डाले करके और भी थ्योरीज दी गई हैं, है ना। टिप्पणी पूछा गया है, वो भी स्पष्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से तो थ्योरी आएगा ही आएगा, आपको देख लेना है, ठीक है। इसी का एक और सेकंड चैप्टर इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा दिया हुआ है ना, आप देख लो। बिंदु रेखी विधि भी आपको दिया है, आलेख द्वारा समझाया है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न शुरू होता है कि वैदिक गणित में कौन कौन सी विधियां हैं समझाइए, और सभी को डिटेल से इस तरह से समझाना है आपको, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर थ्योरी जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ आपको ध्यान से देखना है। गुणा करने की वैदिक गणित की विधि को समझाइए, देख लीजिए, बहुत सारी विधि जिसमें गुणा करने को दी गई है, इन सभी का इस तरह से डिटेल से आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो थ्योरीज यहाँ से तो बिल्कुल आएंगे, लिख के रख लो और आपको पढ़ना है। नया सिलेबस में ये जुड़ा है, नया चैप्टर है ये, है ना, जो सिलेबस में अभी जुड़ा है। वैसे है ये बहुत पुराना, लेकिन इसमें नहीं जुड़ा हुआ था। वैदिक गणित हम अलग से पढ़ते थे कॉम्पिटिशन एग्जाम में या क्लास 9 में डाला गया था, है ना। तो ये देख लो, जितने भी बच्चे हैं ये सभी थ्योरीज आपको पढ़ लेनी है, जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ से हम अपने चैप्टर के एंड में आ चुके हैं, ठीक। वहाँ से ख़त्म, फिर ये आपका लास्ट है आपका ये मतलब यूनिट फर्स्ट तरफ से दलाली कमीशन में कमीशन से आप क्या समझते हैं, ये थ्योरी आती है ना, जिसमें आपको कमीशन के प्रकार भी पूछ सकती है, आश्वासी कमीशन क्या होता है, इस तरह से थ्योरी पूछी जाती है, देख लीजिए। अब यहाँ से प्रैक्टिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी में, इसलिए मैंने इधर का थ्योरी नहीं बताया है। बाकी कुछ कुछ यूनिवर्सिटी अगर पूछ सकती है तो वो थ्योरियाँ ये हो सकती है कि अनुपात समानुपात में अंतर को समझाइए, है ना। ये कुछ थ्योरीज हो सकती हैं जो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी थ्योरी ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे। इस तरह से एक और एक थ्योरी है कि अनुपात की अवधारणा को संक्षिप्त में समझाइए, ये सभी आपको देख लेना है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंस थ्योरी जो आपके एग्जाम में पूछेगी, औसत की उपयोगिता भी पूछ सकती है, देख लीजिए।
तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा आपके एग्ज़ाम से पहले। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और करते रहिए हर एक वीडियो को, ताकि मुझे अच्छा लगे, और पार्ट 2 के लिए कमेंट करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे अच्छे से पढ़ के पास हो सके, ठीक है? इस बार कोई भी बच्चा फेल या सैपले ना हो, सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हो, ये मेरी शुभकामनाएँ हैं। तो अभी के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।